पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। हाँ, पापा, मुझे भी भाई की तरह बिजनेस करना है। मेरा कॉलेज पूरा हो गया है और हमेशा से मेरा मन था अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसी बारे में आपसे बात करनी थी पापा। बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मेरा बिजनेस मॉडल प्लान सब रेडी है। बस आपसे कुछ पैसों की हेल्प चाहिए थी पापा। नैना बिटिया, पैसे तो मैंने कुछ जमा किए थे तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे भाई के लिए भी। अब इसको तो मैंने कुछ ही दिन पहले दे दिए हैं इसके बिजनेस के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए जो पैसे जमा किए हैं वो किसी और काम के लिए वेस्ट नहीं करूंगा। पापा, आप मेरे प्लान तो सुन लीजिए। मेरा बिजनेस काम करेगा पापा, प्लीज। बेटा, मेरा फैसला अटल है और उसे मैं किसी हाल में नहीं बदलूंगा। और हाँ, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। पापा पापा प्लीज। नहीं। नैना, सुनना, वो एक काम था तेरे से, कुछ बात पूछनी थी। हाँ भैया, क्या हुआ? अरे वो उस दिन तू पापा को बताई थी ना कोई स्टार्टअप के बारे में, मेरे को तो बताया नहीं तूने एक बार भी। बता ना, मेरे को भी सुनना है। क्या करोगे जानकर? उसका अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी बता ना एक बार। इंटीरियर डेकोर के लिए मैंने उसकी सारी प्लानिंग्स कर ली है कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगी। उसका नाम भी सोच लिया है और मैंने जो प्लान्स किए हैं ना, उसको मैंने कैसे एग्जीक्यूट करना है, फिर मैंने उसके बाद ये करना, मैंने सब कुछ सोच लिया भैया। आपको मेरा प्लान कैसे लगा? अच्छा है ना? आप सुनने में तो देख ठीक ठीक सा ही लग रहा है, लेकिन चलेगा नहीं। अच्छा किया पापा ने तेरे को पैसे नहीं दिए, वरना तू सारे पैसे डुबा देती। चल अब शादी की तैयारी कर, ससुराल से करना अपना स्टार्टअप। भैया, नैना, वो मुझे ना अपने बिजनेस के लिए कुछ नए नाम चाहिए थे, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। तू सजेस्ट करना कोई। भैया आप रोज बिजनेस का नाम लेकर बैठ जाते हो। आपको पता है ना कि मुझे हर्ट होता है। अरे ठीक है यार, अब तेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या पता तेरे बिजनेस का नाम ही चल जाए। चल बता, कोई अच्छा सा नाम बता। मैंने हाउस होलिक सोचा था। हाउस होलिक? ये बिजनेस का नाम है दवाई का? इतना घटिया नाम। गलती हो गई भाई तेरे से पूछ के। पापा ना सही कहते थे, तू बिजनेस के लायक ही नहीं है, छोड़ दे ये सब। भैया, कैसा ऑफिस? अच्छा है। और ये कार्ड कैसा है? ये हाउस होलिक। ये तेरा नया ऑफिस और ये तेरे नए ऑफिस का विजिटिंग कार्ड। सब कुछ वैसे ही जैसा तुझे चाहिए था। भैया, आपने ये सब मेरे लिए किया? वरुण, क्या ये सब? जो पैसा मैंने तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए दिया था वो तुमने इसमें लगा दिया? दिमाग खराब है क्या? पापा मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है। अभी बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो जमाना गया जब बेटियों का काम सिर्फ शादी करके घर बसाना होता था, और अब बाप का काम सिर्फ बेटी की शादी करना नहीं है। सोचो, कल को नैना अगर पैसा कमाने लगेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो वो खुद से इतना पैसा कमा सकती है कि अपनी शादी अपने तरीके से कर सके। उसे इन सब पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा, पापा देखो, जब मैंने पहली बार नैना का बिजनेस प्लान सुना था ना, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा। इतने अच्छे रिटर्न्स, इतने अच्छे आउटकम्स इजीली नहीं होते किसी बिजनेस में। और नैना बिजनेस करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसे क्यों न लगाने पड़े। आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी होनहार है, इतनी तेज है।
आपके बेटे से भी ज्यादा। और आप मेरी फिक्र मत करो, मेरी फंडिंग की बात चल रही है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। नैना, मेरा बेटा, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारी गलती मेरी है बेटा, मुझे माफ कर दे बच्चे। मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए था, भरोसा ही नहीं की, तुझे सपोर्ट करना चाहिए था। और तुमने ठीक कहा, और वो टाइम गया जब लड़कियां माँ बाप पे बोझ होती थी। अरे मेरी बेटी तो वैसे ही इतनी होनहार है, स्कूल में कॉलेज में हर जगह टॉप आती थी, और मुझे यकीन है ये अपने बिजनेस में भी टॉप आएगी। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। कोई बात नहीं पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। लव यू। आई लव यू टू मैन। चल अब आंसू पोंछ, तेरे को तेरा केबिन दिखाता हूँ। मुबारक हो मिस सीईओ। जोर से बोलो हैप्पी